औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वेट डॉक्टर्स टॉक। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल। आज हम फिर एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ये असल में एक मेटाबॉलिक डिज़ीज़ मानी जाती है। मेटाबॉलिक से मुराद इस डिज़ीज़ का ताल्लुक़ किसी भी एनिमल में होने वाली मेटाबॉलिज़म से है। और अगर मेटाबॉलिज़म ठीक तरीके से नहीं हो पाती तो ये डिज़ीज़ जो है ये एनिमल के अंदर आ सकती है, ये बीमारी जानवर के अंदर आ सकती है। तो टॉपिक की तरफ आने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिल जाए और आपको वीडियो को सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। तो मेरा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इसको हम मिल्क फ़ीवर कहते हैं। मिल्क फ़ीवर से मुराद होता ये है कि बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसकी कमी होना शुरू हो जाती है। इसको हम इस वजह से हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। ठीक है, एक टर्म होती है हाइपोग्लाइसीमिया, उसका मतलब होता है ग्लूकोज का कम हो जाना। लेकिन हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाना। ये हाइपोकैल्सीमिया कहलाता है। इस डिज़ीज़ का दूसरा नाम, इसको हम पार्चुरियन-प्रेसिस भी कहते हैं। ठीक है, पार्चुरियन-प्रेसिस। अब पार्चुरियन से मुराद होता है पार्चुरेशन, और पार्चुरेशन से मुराद होता है आफ्टर बर्थ, या आप कह लें कि बर्थ के बाद, पैदाइश के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद। प्रेसिस का मतलब होता है मसल का वीक हो जाना, उज़लात का कमज़ोर हो जाना। यानी कि जब एक गाय बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद उसके जो उज़लात हैं, जो लेग्स हैं, उसके जो मसल हैं, बॉडी के जो मसल हैं, वो वीक हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को हम पार्चुरियन-प्रेसिस या इसको मिल्क फ़ीवर, हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। और इसको अगर हम लोकल ज़बान में नाम दिया जाए तो लोकली तौर पे ये आम तौर पे सूतक का बुखार के नाम से भी जानी जाती है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, ये एक मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है, यानी कि मेटाबॉलिज़म अगर सही तरीके से नहीं हो पाएगी बॉडी के अंदर, कैल्शियम की मेटाबॉलिज़म मोस्टली, तो उस वजह से ये डिज़ीज़ हो सकती है कैल्शियम की कमी की वजह से। मोस्टली ये जो गायें हैं, अडल्ट जो गायें होती हैं, जो अडल्ट फीमेल होती हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा डिज़ीज़ पाई जाती है। और वो भी पैदाइश के 72 घंटों के बाद, यानी कि 72 आवर्स आफ्टर पार्चुरेशन, ये डिज़ीज़ एनिमल के अंदर हो सकती है। और ये हाई यील्ड जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि कोई भी गाय जो ज़्यादा दूध की पैदावार रखती है या ज़्यादा दूध देती है दिन के अंदर, तो उसके अंदर ये सूतक का बुखार होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और मोस्टली जिस एज में ये बीमारी आती है एनिमल के अंदर, अडल्ट एनिमल के अंदर, वो एज 5 to 10 ईयर हो सकती है। 5 से 10 साल की उम्र के अंदर ये हो सकती है। और ये प्रेगनेंसी की अगर बात करी जाए तो 3rd, 4th, 5th प्रेगनेंसी जो एनिमल की होती है उसके अंदर भी ये ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि 3rd, 4th, 5th प्रेगनेंसी में जो एनिमल की मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं काज़िज़ की तरफ। इसकी वजूहात क्या क्या हैं।
अब इसकी वजूहत ये हैं कि जो मिल्क है, जो आप कह लें कोलोस्ट्रम है, बोली देता है जो जानवर आफ्टर पाचुरेशन, बच्चे की पैदाइश के बाद, तो उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा खारिज होती है। कैल्शियम लॉस इन कोलोस्ट्रम, यानी कि बहली के अंदर जो कैल्शियम है वो बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है, और इतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन जो है उससे नहीं हो पाती। मतलब बॉडी से कैल्शियम खारिज तो ज़्यादा हो रही है कोलोस्ट्रम बहली के ज़रिए, लेकिन जो वो जानवर खा रहा है खुराक वो हज़म होती है, और हज़म होने के बाद उसका जो जज़ब होना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से उतनी जज़ब नहीं हो रही जितनी कि वो दूध के ज़रिए खारिज हो रही है, तो इस वजह से भी बैलेंस नहीं हो पाता कैल्शियम की कंसंट्रेशन मिकदार के अंदर, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कैल्शियम की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद विटामिन डी डेफिशिएंसी भी इसकी वजह बन सकती है, या अगर हम गट के इंटेस्टाइन करें वहाँ अगर पीएच एसिडिक हो जाए फिर भी ये कंडीशन हो सकती है। और इसके अलावा अगर मैग्नीशियम की मकदार कम हो जाए बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो फिर भी ये कंडीशन हो सकती है। अब अगर किसी जानवर को ये बीमारी हो गई है जिसको हम सूतक का बुखार कहते हैं, मिल्क फीवर कहते हैं, तो उसमें कौन कौन सी अलामात नज़र आएंगी? तो सबसे पहले पार्चुरियन प्रेसिस हमने कहा था, यानी कि पैदाइश के बाद जो जानवर है उसके मसल जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें पहला साइन सिम्टम यही है कि मसल वीकनेस, मसल जो हैं अज़लात वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। जो मज़ल है वो ड्राई हो जाती है। मज़ल कहते हैं नाक और मुंह के दरमियान में जो जानवर का हिस्सा होता है, नाक और मुंह के दरमियान में जो स्किन, जिस पे अक्सर आप देखें तो उस पर पसीना सा आया होता है, आप कह लें तो स्वेट बहुत ज़्यादा होता है उस जगह पे। तो उस चीज़ को, उस आप कह लें स्किन की साइड जो कि नाक और माउथ के दरमियान, लिप्स के दरमियान होती है, उसको हम कहते हैं मसल। तो नॉर्मल अगर हेल्दी एक एनिमल की बात करें तो उस पर मसल के ऊपर क्या होता है, पसीना होता है, स्वेटिंग होती है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर वो ड्राई हो चुकी होती है, उसके ऊपर कोई भी पसीना या पानी के ज़र्रात, वाटर ड्रॉप्स नज़र नहीं आएंगे। इसके साथ साथ जो आइज़ हैं वो भी ड्राई हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल तौर पे आइज़ के अंदर पानी सा होता है, ठीक है, म्यूकस होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो चुकी हैं, ड्राई हो चुकी हैं। उसके बाद जो बॉडी है उसका टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है, 90 फ़ारेनहाइट आप कह लें कि 102 से 90 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है, इतना कम हो सकता है। अच्छा, और उसके बाद अगर जानवर की बात करें तो जानवर जो है वो बिल्कुल नीचे बैठ जाता है, और इस तरीके से बैठ जाता है कि उसका जो सीना है वो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर लग जाता है, और आगे वाली टांगें वो वाइड पार्ट यानी कि फैला लेता है। और नॉर्मल तौर पे तो जानवर ऐसा नहीं बैठता, लेकिन इस कंडीशन के अंदर वीकनेस की वजह से, मसल वीकनेस की वजह से, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से जो जानवर है वो स्टर्नम को, सीने को आप कह लें बिल्कुल ज़मीन के साथ टच कर लेता है। अब इसमें 3 कंडीशन आ सकती हैं कि कौन कौन सी साइन एंड सिम्टम, जनरल मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन अगर प्री पार्चुरेशन हो, यानी कि अगर बच्चे की पैदाइश नहीं हुई उससे पहले भी ये कंडीशन हो सकती है, तो उसमें जानवर को वीकनेस होना शुरू हो जाती है और जानवर को जो भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाती है। और ये कंडीशन कब होंगी, जब बच्चे की पैदाइश नहीं हुई होगी। इसको हम कहते हैं प्री पार्चुरेशन, यानी कि पैदाइश से पहले की अलामत। उसके बाद आते हैं पोस्ट पार्चुरेशन। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पार्चुरेशन यानी कि पैदाइश के बाद में। अब इसमें क्या होगा कि जानवर जो है उसको उठने और बैठने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। एनोरेक्सिया यानी कि उसको भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाएगी, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा। इफ़ नो ट्रीटमेंट लीड्स टू थर्ड कंडीशन, और अगर इन 2 कंडीशन के अंदर अगर कोई भी एक मौजूद है और अगर हम उसका इलाज टाइम पे नहीं करते हैं तो थर्ड कंडीशन आ सकती है, जिसमें एनिमल बिल्कुल नीचे गिर जाता है, लेट जाता है, उठने के काबिल नहीं रहता क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुकी होती है, और लंबे लंबे जानवर सांस लेना शुरू कर देता है और उसके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही नीचे गिर जाता है। अब मिल्क फीवर, हम फीवर आमतौर पे बुखार को कहते हैं और बुखार में टेम्परेचर बढ़ जाता है,
लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो बुखार है उससे मुराद यहाँ टेम्परेचर का डाउन हो जाना है नॉर्मल से। इसको भी हम बुखार कह सकते हैं, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, बॉडी ठंडी पड़ जाती है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें कैल्शियम के सोर्स के तौर पे, ताकि कैल्शियम की कमी को पूरा किया जाए, तो हम इसको मिलफोन सी के नाम से आती है ड्रिप, वो हम इसको 300 ml यानी कि 300 ml इंट्रावीनस वेन के अंदर हम इसके लगा देंगे। इस तरीके से जानवर को अगर हमने सब कट देनी है, ज़ेरे जल्द इंजेक्शन की सूरत में देनी है, तो उसको हमें 100 ml यानी कि 100 ml देनी चाहिए ज़ेरे जल्द। लेकिन अगर IV लगानी है, वेन के अंदर लगानी है, तो उसको हमने 300 ml देनी है। इसके साथ साथ हमें बैलेंस डाइट देनी चाहिए जानवर को, जिसमें फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फेट वगैरह होना चाहिए। इसके अलावा विटामिन देने चाहिए और मिनरल्स भी देने चाहिए, ताकि एनिमल की बॉडी के अंदर जो वीकनेस है वो दूर हो जाए, जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें प्रिवेंशन की। अगर मज़ीद डिज़ीज़ को आने से रोकने के लिए हमें कौन कौन से इक़दाम करने चाहिए, तो पहले नंबर पे हमें मिलफोन सी देना चाहिए आफ्टर पार्चुरेशन। मतलब ये है कि जब भी पार्चुरेशन हो, हमें प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे, एहतियात के तौर पे उसको मिलफोन सी दे देना चाहिए 300 ml या इससे ज़्यादा, वेनस के ज़रिए, इंट्रावेन के ज़रिए। इसके अलावा हमें जानवर को दिन में ऐसी डाइट देनी चाहिए जिसमें जो कैल्शियम है वो 20 ग्राम से कम होनी चाहिए, लेकिन ये हम करेंगे लास्ट 2 वीक के अंदर। और अगर हम लास्ट मंथ की बात करें, तो लास्ट मंथ में हमें फास्फोरस जो है उसकी मिकदार को बढ़ा देना चाहिए। जिस तरह अगर फास्फोरस आप देख सकते हो, उसका साइन ऑफ एरो ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि तीर का निशान जो ऊपर की तरफ है वो ज़्यादा को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि लास्ट मंथ के अंदर प्रेगनेंसी में हमें फास्फोरस की मिकदार बढ़ा देनी चाहिए। और अगर हम कैल्शियम की बात करें, तो लास्ट मंथ में कैल्शियम हमें ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, उससे भी कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म पे इफ़ेक्ट आएगा, तो इसलिए हमें वो कम देनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मिल्क फीवर था, वो अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।